पर्ची मिला पर्ची पर्ची वहाँ पे मतलब ले लेते हैं ना हम लोग तो फाड़ मतलब उतना तक पर्ची देता है वहाँ पर लिख करके तो ले लेते हैं हम लोग तो फिर साबुत फाड़ देगा ना मतलब कार्ड है कार्ड दिखा दीजिए। कार्ड मतलब ले लिए कार्ड दिया है औठा भी नहीं पर्ची निकला ना उससे कागज हाँ कागज तो नहीं देता है मतलब उस मशीने में तो वो पर्ची की गई है कार्ड कंप्यूटर से वो कागज आपको मिलना है आपको रखना है वो नहीं देता है नहीं देता है वो है किसी को नहीं देता है नहीं किसी को नहीं तो आपको पता चल जाए घूमते आपको डेली देखते हो उसको तो आपको देखना नहीं पड़ता आपको जानकारी में रहता क्यों नहीं हुआ है। पहले बात तो वो पता कीजिए कि 66 में से 64 क्यों है। यहाँ पे तो इतना आते दवा बीरो के लिए लेकिन यहाँ कोई इलाज नहीं होता कोई दवा नहीं मिलता तो हम गरीब आदमी दवा जो एएनएम जो आती है तो दवा नहीं मिलता है नहीं रेगुलर नहीं मिलता है कभी कभार आती है हम लोग है ना और हम लोग यहाँ के स्थानीय हैं लेकिन हम लोग को भी सर जानकारी नहीं है जिसमें कौन एनएम है और कौन डॉक्टर। जिला उप विकास आयुक्त विशाल राज ने बिहार सरकार के निर्देशानुसार बुधवार को मधवापुर प्रखंड के बिशनपुर पंचायत में संचालित विकासात्मक योजनाओं की जांच की है जहां सर्वप्रथम डीडीसी ने मध्य विद्यालय तिरमुहान का निरीक्षण किया जहां कई खामियां सामने आई। वर्ग 6 में क्लास टीचर द्वारा बच्चों की उपस्थिति नहीं बनी थी जिस पर बीओ को दूरभाष पर जमकर फटकार लगाई। सभी शिक्षकों ने विद्यालय में शौचालय बनाने की मांग किया जिस पर डीडीसी ने एचएम को विकास फंड से निर्माण कराने का निर्देश दिया। 3 चापाकल में 2 खराब रहने पर पीएचडी विभाग को जल्द मरम्मत कराने का निर्देश दिया। वहीं आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 59 का जायजा लिया जहां पंजी पर सेविका 23 बच्चों का उपस्थिति बनाई हुई थी जबकि केंद्र पर मात्र 3 बच्चे पाए गए। इसके अलावा अन्य केंद्र 60 का पंजी भी उसी केंद्र पर अवैध रूप से रखा मिला और केंद्र पर पहुंचने पर केंद्र पूरी तरह से बंद था और सेविका गायब थी जिस पर कार्रवाई का निर्देश सीडीपीओ को दिया गया। पुनः वार्ड 13 में नल जल योजना की जांच की जहां 13 वार्ड में मात्र 4 वार्ड में योजना चालू होने की बात सामने आई और बाकी मरम्मत के अभाव में बंद होने की बात कही गई। डीडीसी ने मरम्मती एजेंसी का लाइसेंस रद्द करने का निर्देश दिया है। वार्ड 13 में बने नाला निर्माण की गुणवत्ता में खामियां मिला और स्थल पर योजना का कोई भी बोर्ड नहीं था। इसके साथ ही बिशनपुर पंचायत भवन स्थित पैक्स में चल रहे पीडीएस की जांच की जहां डीडीसी के पहुंचने से पहले ही पैक्स अध्यक्ष दुकान बंद करके गायब हो गया। लाभार्थी द्वारा बताया गया कि अनाज लेने वक्त पर्ची नहीं दी जाती है जिस पर डीडीसी ने पैक्स अध्यक्ष को बुलाकर पर्ची देने का सख्त निर्देश दिया और स्टॉक का भी जाँच किए। पुनः पंचायत भवन कार्यालय पहुँच भौतिक स्थिति का जायजा लिया, आरटीपीएस काउंटर की भी जाँच की और चापाकल एवं शौचालय का भी निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र का भी जायजा लिया जहां ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि एएनएम कभी कभार ही आती है और डॉक्टर तो बिल्कुल ही नहीं आते हैं। स्वास्थ्य विभाग के जमीन का भी अवलोकन किया और अंचल सीआई को पंचायत सरकार भवन निर्माण के भूमि का प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया। डीडीसी ने आवास योजना समेत और कई योजनाओं की जांच कर विभागीय अधिकारी और कर्मियों को आवश्यक निर्देश दिए। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज सरकार द्वारा संचालित कई योजनाओं की जांच की गई है, कई योजनाओं में खामियां मिली है जिसे ठीक करने का निर्देश दिया गया है। मौके पर सीआई ध्रुव कुमार मंडल, मनरेगा पीओ प्रवीण कुमार, स्वच्छता समन्वयक राजकरण ठाकुर, आवास पर्यवेक्षक पंकज कुमार, स्थानीय ग्रामीण संजय कुमार यादव समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। आप लोग अभी यहीं से लेके गए थे ना? बोलिए तो नंबर तो होतो रे बुआ वाला लगना नंबर सुनो नंबर आप लोग अभी यहीं से लेके गए थे ना? अभी लिए हैं अभी लिए कितना देर पहले? सर अभी वहाँ है चौके पर अभी गया है, अभी कहीं नहीं गया है। बुलाइए चौके पर अभी है, ना बोले अभी हम क्रॉस किया ना तो वहीं पर मिला है अभी। नंबर लीजिए 99 555 हम मिला मंगाओ चलो ना हमरा काम है तो हम कहना हम दूसरा काम यहाँ दिन वो लिखा हुआ है ना ऐसा कितना किलो है? बोलिए तो दीदी कहो सर पता छिए बोलो ना क्या है? गेहूं है? हेलो चावल हां कनी गोदाम पर आउँ ना मिल गया आपको नापे है ना ठीक से? हम पंचायत से कंप्यूटर से ना पढ़ते हैं ठीक से ना हेलो 32 दिखा रहा था। दिखा रहा है हाँ तो कितना कहीं कार्ड आइए में ना कितना मिलना है आपको? राशन कार्ड रखे हैं? हेलो नहीं पर्ची मिला पर्ची पर्ची वहाँ पे मतलब ले लेते हैं ना हम लोग तो फाड़ मतलब उतना तक पर्ची देता है वहाँ पर लिख करके तो ले लेते हैं हम लोग तो फिर साबुत फाड़ देगा ना मतलब कार्ड है कार्ड दिखा दीजिए कार्ड मतलब ले लिए कार्ड दिया है औठा भी नहीं पर्ची देता है निकला ना उससे कागज हाँ कागज तो नहीं देता है मतलब उस मशीने में तो वो पर्ची की गई है
कार्ड कंप्यूटर से वो कागज आपको मिलना है, आपको रखना है। वो नहीं देता है, नहीं देता है, किसी को नहीं देता है। नहीं किसी को नहीं, वहीं पर लिख करके देता है जितना मिलता है। इससे लीजिए आगे से, ठीक है ना, बुलाते हैं उसको। आ रहे हैं क्या? बात हुआ आ रहे हैं ना। वो आपको रखना है, उसमें लिखा हुआ है कि कितना किलो आपको गेहूं मिला, कितना किलो आपको चावल मिला। जी तो आपको ये गेहूं कितना लिए हैं? 32 केजी। चावल अच्छा चावल 32 केजी है। कितना यूनिट पर 1 किलो गेहूं मिल रहा है। 1 केजी गेहूं इसमें है। हाँ इसमें हाँ इसमें ये किसका है फिर? ये किसका है? 7 केजी मेरा है। ये मतलब 53 किलो दिया है और वो दोनों मिलाकर 60 किलो दिया है। 60 किलो है। हाँ ये 6 किलो है, मतलब ये 37 किलो है और ये 32 टोटल कितना गेहूं? टोटल कितना गेहूं हो गया? 60, 53, 60। मतलब ये मेरा हुआ, ये दोनों चाची का हुआ, दोनों चाची का मिला के पतो कितना हुआ? हमारा हुआ दोनों मिलाकर 60 किलो। अरे दोनों मिला के गेहूं और चावल कितना कितना हुआ? गेहूं कितना हुआ? 53 केजी 60 53 केजी चावल हुआ और उसके बाद ये 7 केजी गेहूँ, तो दोनों 53 मिला और 7। हाँ और इनको ये किन करते हैं? ये 37 केजी है, 37 चावल है हाँ। और ये अलग है, मतलब इसका कार्ड अलग है। दो कार्ड का है। हाँ 2 कार्ड है, मतलब ये अलग का कार्ड है। है। हाँ 2 कार्ड बोलिए। खोला काका आप लोग सही कितना बजे इसका बंद होने का टाइम है आपका? काका आप लोग इसके बाद जो है तो दिए हैं। इसके बाद हम लोग को था टैक्स का जो है तो बेनीपट्टी में एक मीटिंग है, इसीलिए जो है तो हम लोग भी जितना होता है उसका देता लेकर जाना। उपभोक्ता को देते नहीं है रसीद? देते हैं, कहाँ देते हैं बताइए उनको। लेकर के गया है सामने तो अरे वहाँ पर आप आइए, बाबू इधर आओ। आपका रसीद कहाँ है? रसीद हाँ पूजा कागज से पुर्जा दिए थे ना, हाँ। तो मतलब वो लिख करके दिए थे 53 किलो और 7 किलो नीचे। चलिए ठीक है, हम उस सब चीज़ को नहीं जान रहे हैं। आगे से रखिएगा अपने पास और आप सबको दीजिएगा। देते हैं सर, देते हैं। किसी को भी देंगे वो सब रखिएगा, कोई लेगा नहीं। राशन हमारा देता है, जो तोलता है ना हाँ। वहाँ पर देता है, इधर फाड़ देता है लोग। हाँ राशन उसी से तोल करके लेता है इसका। नहीं नहीं, आप सबको देंगे, आप जी नहीं दे रहे हैं। देते हैं। अरे आप नहीं दे रहे, देते तो सबके पास रहता। एक आदमी जो उसके पास भी नहीं है, उसको जानकारी भी नहीं है कि मिलता है। ये रखिएगा, ये रसीद है, इसमें लिखा हुआ रहता है, इसको देख रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है कितना कितना क्वांटिटी आपको मिलता है, किस रेट से मिलता है। इसको रखिएगा अपने पास और आप तो पढ़ लेते होंगे, इसको समझ लेते होंगे इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। और नहीं मिलता तो मांगिएगा, ठीक है ना। आप भी सबको दिया कीजिए। जी जी सर, देखिए स्टॉक में कितना है आपका? इसका सर बोले सर नहीं चल रहा है। आपका इनका कितना है? आपका रसीद कहाँ रखा हुआ है? यही फेंका हुआ था क्या? मशीन से निकला है, पता नहीं कहाँ। यही रखे हैं। ये आपका है क्या? इनका इनको तो दे दिए थे, लेकर के राशन लिया उसी से। क्या नाम से है आपका कार्ड? मेरा नाम लिखना और सिद्धलाल देवी। आनंदी देवी, हेलो। रागिनी देवी, रागिनी देवी, उसमें किसके नाम पर रसीद है? सोनू इधर आप बोल लीजिए, प्रॉपर मिलान कर लीजिए जल्दी से। क्या नहीं खुल रहा है आपका? पंजी सब कहाँ है? तो आपको कैसे बताएंगे, बताइए। गेहूँ ये चावल है और ये गेहूँ है। गेहूँ इतना कम क्यों है? एक आदमी को 1 ही किलो मिलता है।
कितना कितना दे रहे हैं अभी गेहूँ चावल? 4 किलो गेहूँ और 1 किलो चावल जी, तो उसके हिसाब से भी ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा है। तो आपको पता चल जाए, घूमते आपको डेली देखते हो उसको, तो आपको देखना नहीं पड़ता, आपको जानकारी में रहता क्यों नहीं हुआ है। पहले बात तो वो पता कीजिए कि 66 में से 64 क्यों है, 66 क्यों नहीं है, और दूसरी बात 42 क्यों है थोड़ा आपका 64 कंप्लीशन दिखा रहे हैं, तो 64 क्यों नहीं है थर्ड केस? तो इसमें जो है ना ये रेट जो था फंसा हुआ था, तो रेट भर के दिए थे, जिसका FTO हो गया है, तो कहा था पैसा नहीं है, पैसा नहीं जा रहा है, फंड नहीं है, तो इसी वजह से FTO वेरीफाइड कितना का है रुपये किस्त में? सर इसमें जो है सर इसमें 42 में, अरे 42 तो सब हो चुका है, 42 के अलावा कितना FTO वेरीफाइड है? सर 15 को दिए थे रेट भर करके, 15 का FTO वेरीफाइड है, सब कर दिया FTO वेरीफाइड है। 4 बजे से लगा है ना सर, पैसा टाइम से नहीं हो पा रहा। इसका सुरती जी से रिपोर्ट लीजिए शाम को, अशोक जी शाम को इसका रिपोर्ट लीजिए सुरती जी से, उसके जी सर, तो दूसरे जगह से आता है ना, तो 2 दिन 4 दिन किया फिर वो चला जाता है, और दूसरे जगह भी करता है, वो लगातार कर नहीं पाता है हमारा, नहीं कर पाता। एजेंसी हम लोग उसमें इंक्रीज़ कर देते हैं, जिससे आपका हो सकता है मधुआपुर में। आपका कौन है मधुआपुर जो नहीं कर रहा है अभी आज के डेट में? कौन सी एजेंसी को बोले थे नहीं किया है? समुदाय का है सर, यही नाम बताइए एजेंसी का, उसको नोट कीजिए, उसको हटा देंगे। वही 2 ठो किया, नाम बताइए ना एजेंसी का, उसको हटवा देंगे, आपका नया एजेंसी दे देंगे। देख के बता देंगे। LSB से बना चलता है ना, छोड़ देता है, चलता है, पानी देते हैं तब चलता है। इसका भी नोट कीजिए, पंचायत सचिवालय में चापाकल है, PHC को बोल दीजिएगा, लिखे हैं यहाँ पे। नहीं होता है ऐसा लग रहा है, होता है सर, बाहर के लोग नहीं आते हैं, बंद कराया क्या चलेगा, और बाहर को नहीं आने देते हैं सर, जैसे क्यों ऐसा आने देना चाहिए? इसलिए कि सर और तो लॉक कर देते हैं जाने से। ये नजल का है मुझे तो लगता है हाँ, कौन सा वार्ड हो गया ये? 6 है, 6 में तो नहीं चल रहा, 1 2 3 4 में नहीं चल रहा है। हाँ भैया, ये तो बताए 1 2 3 4 में चल रहा है। नहीं तो जाकर 6 नंबर में चेक कर सकते हैं। 6 नहीं, 6 में तो कहाँ पानी अरे सुनते नहीं हैं हम क्या बोल रहे हैं। बोलिए आप। एक वार्ड नंबर 1 2 3 4 में चल रहा है, ऐसा बता रहे हैं। 3-4 पकड़ी ग्राम में वहाँ पे चल रहा होगा, पर बिशनपुर में कहीं अच्छा चलिए ठीक है, बाकी बता ही रहे, खुद ही बता रहे कि नहीं चल रहा है। ठीक है, इसका रिपेयर करवाइए। इसमें ये कि नल क्यों लगा हुआ है? नल खोल लिया सर, नल अरे आपका अंदर का नल खोल लिया, बाकी जगह क्या सुरक्षा रहेगा? ऊपर से कूद के चलाना है। पेपर पे भी पास हो जाता है सब बाकी। नहीं आपका यहाँ पर अच्छे से इसको बनवाइए, इसको नल इसका लगवाइए, इसको ऐसे नहीं चलेगा आपका काम। ठीक है, और चापा का तो लिख ही ले रहे हैं इसको। DDC साहब आए हुए थे यहाँ अस्पताल, क्या कुछ मिला, क्या मांग था आप लोगों का? हम लोगों का मांग है जो यहाँ अस्थायी रूप से डॉक्टर की नियुक्ति हो, NM की नियुक्ति हो, और भवन जो जर्जर है उसका जीर्णोद्धार हो। अभी जो DD साहब आए थे तो हॉस्पिटल में ताला लटका मिला, इसके लिए हम ग्रामीणों क्षेत्रवासियों में बहुत खेद है और इस पर उचित कार्रवाई हो। क्या मांग है आप लोगों का यहाँ? क्या मतलब व्यवस्थाएं क्या होनी चाहिए और क्या मांग है? व्यवस्थाएं सबसे पहले तो यहाँ भवन की ज़रूरत है, डॉक्टर की ज़रूरत है, NM की ज़रूरत है, ड्रेसर की ज़रूरत है, और यहाँ रख रखाव। पहले इसका उद्घाटन बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के द्वारा हुआ था, तो हम लोग यह सोच रहे हैं जो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का नाम भी अमर रहे, और इस क्षेत्र में यह पहला ऐसा हॉस्पिटल है जहां 3 जिले का लोगों का आना जाना रहता था, तो यह पुनः जिस व्यवस्था में था उस व्यवस्था में फिर से हो, हम लोग का यही मांग। अच्छा, इन मांगों को लेकर के कभी जो विभागीय मंत्री है या ऐसे जो लोग हैं उनसे मिले हैं आप लोग? इस हॉस्पिटल के लिए हम लोगों ने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, मुख्यमंत्री, और इसके लिए हम लोग मधुबनी DM, SDO सारे पदाधिकारी से मिले हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई ठोस अमल नहीं हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? संजय कुमार यादव। इसके संबंध में सर बताया जाए। आज बिशनपुर पंचायत के अंतर्गत बहुत सारी योजनाओं को, सरकारी योजनाओं का जांच किया गया, और बहुत सारे जगह पे अनियमितताएँ मिली हैं, बहुत सारे जगह पे ऐसी कुछ कमियां मिली हैं। तो उन सभी के संदर्भ में जहां पर अनियमितताएँ मिली है वहां पर उन पे उचित कार्रवाई की जाएगी, और जो कमियां हैं उनको सुधारने के लिए भी आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। आप
हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।